बाबा का जल्दी दुकान में जहर मिला है बाबा का हल्दी का चलिए, असुविधा के लिए सभी को खेद है।
अरे किसी भी गुरु के खिलल है कई नामा, अरे की भैया हरेंद्र के करनमा। भजन में सभी लोग सहयोग कीजिएगा ताली बजा के। अरे किसी भी गुरु के खिलल है कई नामा, अरे की भैया हरेंद्र के करनमा। शिव गुरु के खिलल है कई नामा, भैया हरेंद्र के करनमा। ऊना के में बसल है परनमा, भैया हरेंद्र के करनमा। अरे ए दीदी काला तू नामा नामा, अरे लागत रहतो मनामा, अरे लागत रहतो मनामा, भैया हरेंद्र के करनमा। शिव गुरु के खिलल है कई नामा, भैया हरेंद्र के करनमा। अपना नामा के घोषणा कराई जी, दिल से जे चर्चा करी है कोई भलाई जी। अपना नामा के घोषणा कराई जी, दिल से जे चर्चा करी है कोई भलाई जी। भैया छूला तू चरणमा, अरे देई दधयनमा, देई दधयनमा, भैया हरेंद्र के करनमा। शिव गुरु के खिलल है कई नामा, भैया हरेंद्र के करनमा। चाहे कितनो पड़ी जैतो मुश्किल में जाना माजी, कब हो ना छोड़िया भैया अपन धारा मामा जी। चाहे कितनो पड़ी जैतो मुश्किल में जाना माजी, कब हो ना छोड़िया भैया अपन धारा मामा जी। ए दीदी माना मोर कहनावा, अरे पूरा होई सपनावा, अरे पूरा होई सपनावा, भैया हरेंद्र के करनावा। शिव गुरु के खिलल है कई नामा, भैया हरेंद्र के करनावा। पहला में दया मंगिहा, दूसरा में चर्चा जी, तीसरा में करिहा भैया नमन परनमा जी। पहला में दया मंगिहा, दूसरा में चर्चा जी, तीसरा में नमन करिहा और परनमा जी। ए दीदी होई कल्याणमा, अरे पेनिहा कंगनमा, अरे पेनिहा कंगनमा, भैया हरेंद्र के करनामा। शिव गुरु के खिलल है कई नामा, भैया हरेंद्र के करनामा। शिव गुरु के खिलल है कई नामा, भैया
शिव गुरु के खिलल है जैना मामा भैया हरेंद्र के करनामा शिव गुरु के खिलल है जैना मामा भैया हरेंद्र के करनामा। चलिए भजन को विराम करते हैं। अब चलते हैं चर्चा की ओर। चर्चा के लिए आइए नौका डिश से ये गलत बात हो जाती है। शिव गुरु के चरणों में मैं गुटी गुटी प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करे गुरु, स्वीकार करे, स्वीकार करे। साथ साथ माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करे माता भवानी, स्वीकार करे। आनंद लीलम दीदी हरेंद्र भैया को चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करे। जितना ही आए हुए भाई बहनों से उस परिवार को चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करे। धरती माता गंगा मैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करे। एक बार गेला देखिए दीदी, चर्चा ध्यान से कीजिए। हम भी करते हैं, बहुत दिन से चर्चा में जुटे हैं, लेकिन फायदा तो होता है, धीरे धीरे फायदा हो रहा है ना दीदी। ऐसे कहिएगा कि एक ही बार हो जाए से तो ऐसे तो मतलब प्राइवेट दावा ना है कि जल्दी से सेट कर लेता है, धीरे धीरे होता है ना। ऐसे हम जुटे हैं दीदी, तो हमारा तो बहुत लाभ है, इतना लाभ है कि मत बताइए। लेकिन कुछ कुछ बीच में ऐसा गड़बड़ी आता है कि लगता है कि महादेव को हम छोड़िए दे, लेकिन फिर भी समझदारी आता है कि ना, फिर भी चर्चा में जा। चर्चा में आते हैं ना दीदी, देखिए मेरा बच्चा को कितना कष्ट हुआ था। मेरा गांव वाला तो सब जान रहे ना, गांव वाला का पूरा इलाका जा रहा है कि मेरा बच्चा को कितना संकट आया। इसीलिए दीदी हम तो कभी चर्चा नहीं छोड़ते हैं। जितना दूर होता है चर्चा पता चलता है तो हम चलिए जाते हैं, नहीं तो जा पाते हैं तो महादेव को तो प्रणाम कर ही लेते हैं। हे महादेव, आप तो मेरे ही गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए, शिव दया कीजिए। जब आपने मेरा दया करिएगा तो कौन दया करेंगे शिव। ऐसे तो हमेशा मेरा मुंह से आवाज निकलते रहता है दीदी, लेकिन कितनों संकट आता है मेरा कभी भी अकबकाहट नहीं आता है। मेरा आराम से कभी भी सोचते हैं कि जो जो भी करेगा जो महादेव करेंगे, जो महादेव तो बेड़ा पार लगा ही रहे। इसलिए हम चर्चा तो कभी भी नहीं छोड़ते, चाहे जान चल जाए चाहे तो जान रह जाए, हम कभी चर्चा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए एक हम भजन देते हैं दीदी। हम मेरा में तुम मेरा में सब मेरा में समाया, हम मेरा में तुम मेरा में सब मेरा में समाया। सबसे गलो परे में जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। मेरा में तुम मेरा में सब मेरा में समाया। सबसे गलो परे में जगत में कोई नहीं पराया,
चलिए, बहुत अच्छा, कम समय में चर्चा भजन रखने का प्रयास किए। अब ऐसे तो आ रहे आज बहुत ना पांडेपुरा से कोई चर्चा के लिए आइएगा। भाई बाप है आइए, कोई आइए ना। 3 सूत्र बताइए, आपको कोई जरूरी है कि हम पूरा आधा घंटा बोलेंगे तब? प्रयास करना चाहिए। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, साथ में माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करे महादेव, स्वीकार करे। इस कालखंड के साहेब हरेंद्रानंद भैया एवं माँ आनंद लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करे महादेव, स्वीकार करे। हरेंद्र भैया ने 3 सूत्र दिए हैं, तीनों को पालन करना है। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में नमः शिवाय का जाप करना है 108 बार। पहला में इस तरह से दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिव शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। दया करें महादेव, दया करें। आप जगत के गुरु हैं, जगत के मालिक हैं महादेव, आप दया ना करेंगे तो कौन करेगा महादेव? आपको दया करना ही पड़ेगा महादेव। दया के सागर है, दया के भंडारी है, तीनों लोग के मालिक है महादेव। आप हमको अपना बना लीजिए महादेव, आप मेरे हो जाइए, हमको ज्ञान दीजिए महादेव। और दूसरा में चर्चा करना है, दीदी लोग को बताना है कि हम लोग ने शिव को गुरु माना है, आप भी शिव को गुरु मान लीजिए। शिव बहुत दयालु है, शिव सब पे दया करते हैं, आप पे भी दया करेंगे। और 108 बार नमन करना है, सोते समय और जागते समय। कभी भी आप नमः शिवाय का 108 बार जाप कर सकते हैं दिन भर में। ये ना है कि हम कभी बैठ के स्थिर से करेंगे तबे नमः शिवाय इस तरह से करना है। हम लोग भी करते हैं, बहुत दिन से तो हम लोग ना जुड़े हैं दीदी, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग चर्चा में जान रहे हैं। महादेव है, बहुत दया कर रहे हैं और महादेव में जुड़ने से बहुत फायदा है भी दीदी। हमको यहाँ पे इतना दर्द हुआ था, इतना दर्द कि हमको एकदम हर समय लगता था ना कि धड़कन में तेज हो रहता था एनी टाइम, लेकिन अब हमको वैसा महसूस नहीं आता है दीदी। अब हमको सब कुछ ठीक है, ठीक हम रहते भी हैं। अब कहीं भी हमको पता चलता है तो इधर उधर होता है नजीक में तो हम चल जाते हैं दीदी। मैं धन्यवाद। चलिए, देखिए कितना अच्छा बोले। वहां से तो डरा रहे थे कि ऐसे न कुछ गलती बोला जाएगा। प्रयास करिए, आज इतना बोले हैं, फिर अगला बार बुलाएंगे इससे ज्यादा जरूर बोलिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है कि प्रयास नहीं करते हैं बोलने के लिए। इतना प्रयास करते हैं कि हमको गीत गाना है, याद है पूरा कंठस्थ, वहां जाके गा देना है। याद करल चीज जो है से भुला जाइएगा यहाँ पे आने के बाद। लेकिन यहाँ वहां से जब सोच के चलिएगा कि हमको चर्चा करना है, और जब मंच पर आइएगा तब बिना बोले आपसे निकलेगा आवाज। आप सोच के जो चाहिएगा कि हम वो चीज बोलना है तो वो नहीं बोलिएगा, दूसरा कुछ बोलाएगा। इसलिए आप लोग डराइए। हेलो, सर बतानिए ना, उसको हल्का सा टानिए ना भैया। हेलो, टानिए ना उसको, उस बॉक्स वाला सर टानिए, थोड़ा सा ढीला उठेंगे हल्का सा। हो गया क्या भाई बाप से भरा आइए हाँ। ओ पेपर लगा के आगे देखना वैसी आ इधर कोई ये देखना
नहीं हमरा लागली कि ढोलिया के हंसी तो ऐसे हमारे गांव में बुला दो तो किसी को बोला अरे इसी लगाओ गरान लगाओ हेलो। चलिए अब आज का जिम्मेवारी रूबी दीदी जो मंगरा से चल के आए हैं इनके ऊपर सौंपता हूँ मंच संचालन के लिए। आज जितने भी यहाँ पे गुरु भाई गुरु बहना बैठे हैं आज हम सभी के बीच में उपस्थित हैं और पानी एक जगह रख दीजिए ना, जिसको प्यास लगेगा ना तो वहां से पी लेंगे, ऐसे बहुत डिस्टर्ब होता है। जग वाला लेके चलने वाला सिस्टम बंद कीजिए, वहां पे रख दीजिए कहीं पे एक जगह, जिनको प्यास लगेगा लेके पी लेंगे। अभी हल्का हल्का ठंडा गिर रही है अभी ठंडा चलिए देखिए अब हमको अभी महादेव का वंश मिला है संभालने के लिए। संभालना क्या है, संभालना तो महादेव संभालते हैं। बोलने के लिए मिला है तो मैं प्रयास करती हूँ कि आप लोग को सबको दें, भजन हो चर्चा हो जो भी हो, मौका मिलेगा सबको मिलेगा, सबको दिया ही जाएगा। हेलो। मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं ये भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव के साहब हरेंद्र हेलो। भैया एवं शक्ति स्वरूपा दीदी मीना हेलो। माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हेलो। मेरा प्रणाम स्वीकार हेलो करें। चेक। हेलो। यहाँ उपस्थित सभी हेलो। गुरु भाई गुरु बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए हमें एक छोटा सा भजन गाने का मौका मिला है तो मैं गाने का प्रयास करती हूँ।
जो हरेंद्र ना होते तो भैया हम ना कहते, शिव मेरे गुरु हैं। जो दीदी ना होती तो बहना हम ना कहते, शिव आज भी गुरु हैं। जो हरेंद्र ना होते तो भैया हम ना कहते, शिव मेरे गुरु हैं। आदि गुरु हैं शिव जगत के गुरु हैं। आदि गुरु हैं शिव जगत के गुरु हैं। जगत गुरु हैं शिव आदि गुरु हैं। जगत के गुरु हैं शिव आदि गुरु। जो साहेब ना कहते तो बहना हम ना कहते, शिव मेरे गुरु हैं। जो हरेंद्र ना कहते तो बहना हम ना कहते, शिव मेरे गुरु हैं। कालों के काल शिव मेरे गुरु दानी। कालों के काल शिव मेरे गुरु दानी। दया करेंगे गुरु वो घरदानी। दया करेंगे गुरु वो घरदानी। जो दया नहीं हो, जो दया नहीं करते तो हम ना कहते भैया, शिव आज भी गुरु हैं। जो दया नहीं करते तो हम ना कहते दीदी, शिव आज भी गुरु हैं। पहला विधाता से दया मांग लेंगे, दूसरा विधाता का चर्चा करेंगे। दूसरा विधाता का चर्चा करेंगे। जो नमः शिवाय से हो, जो नमः शिवाय से नामन जप नहीं है भैया, शिव आज भी गुरु हैं। जो नमः शिवाय से नामन तू अपने है दीदी, शिव आज भी गुरु हैं। जो हरेंद्र ना होते तो भैया हम ना कहते, शिव मेरे गुरु हैं। जो दीदी ना होती तो बहना हम ना कहते, शिव मेरे गुरु हैं। आदि गुरु हैं शिवा जगत के गुरु हैं। जगत गुरु हैं शिवा आदि गुरु हैं। जगत के गुरु हैं शिवा आदि गुरु हैं। जो हरेंद्र ना हो, जो हरेंद्र ना होते तो भैया हम ना कहते, शिव
शिव आज भी गुरु है। जो दीदी ना होती तो बहना हम ना कहते, शिव मेरे गुरु हैं। आइए भजन को ही कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हैं। वे मैं बुलाना चाहती हूँ ढोलिया से, अगर कोई गुरु बहना है तो भजन के लिए इस मंच पर आए। हैं? कहाँ है भाई? आइए। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम के स्वीकार करना महादेव, स्वीकार करना। पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम के स्वीकार करना माँ, स्वीकार करना। हरेंद्र भैया लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम के स्वीकार करना, स्वीकार। जितना है गुरु भाई गुरु बहना सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम के स्वीकार।
बहुत अच्छा भी हम लोग दीदी से भजन सुन रहे थे। आइए भजन को कड़ी में विराम देती हूँ, चर्चा की ओर चलती हूँ। चर्चा के लिए मैं इस मंच पर बुलाना चाहती हूँ जो मंगरा साई हैं सुमित्रा दीदी, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि इस मंच पर आए और अपने गुरु महादेव का चर्चा करने का प्रयास करें। सुमित्रा, और आप लोग नाम का घोषणा भी करवा लीजिएगा जिसका नहीं हुआ है, आप लोग लिखवा लीजिए। जिसका नहीं हुआ आज घोषणा करवा लीजिए। महादेव का दरबार है, इसमें घोषणा आप लोग, इनका स्कूल खुला हुआ है तो इसमें नाम लिखवाना है ना, है? एकदम लिखवा लीजिए। महादेव का स्कूल है। आइए अब हम लोग चर्चा सुनते हैं। मैं अपने महेश्वर शिव के चरणों को प्रणाम करती हूँ। माँ भगवती के चरणों को प्रणाम करती हूँ। साहा भैया के चरणों को प्रणाम करती हूँ। शक्ति स्वरूपा नीना माँ दीदी के चरणों को प्रणाम करती हूँ। जितना बैठे हैं गुरु भाई गुरु बहना के चरणों को प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। साहा भैया ने 3 सूत्र दिए हैं। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में अपने महेश्वर गुरु को प्रणाम करना है। दया में कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। आप नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा। महादेव हमारे गुरु दयालु हैं, बहुत दया करने वाले हमारे महादेव हैं। आज जन जन के गुरु, गुरुओं के गुरु महादेव हैं। हम लोग नहीं मानते महादेव हमारे गुरु हैं, लेकिन हमारे साहब भैया शक्ति स्वरूपा नीना माँ दीदी खोज किए, महादेव को उतारे, धरती पर लाए हमारे साहब भैया, तो हम लोग आज महादेव को गुरु बनाए हैं। गुरु तो इतना अच्छा गुरु हैं और काम करते हैं महादेव कि हम लोग भटकते मर जाते हैं धरती पर, लेकिन हमको इतना अच्छा दया नहीं मिलता। लेकिन खाली हमारे गुरु से मांगने के अथी हैं। कोई भी बाल बच्चा जब होता है तब माँ सोचती है कि जब तक हमको बाल बच्चा मेरे पास नहीं आएगा तो हम क्या दे सकते हैं। लेकिन उसी तरह से महादेव भी हमको पुकार सोच रहे हैं कि कब हमको शिष्य लोग पुकार कि हम लोग उन लोग की दया करें। लेकिन बहुत कहते हैं कि महादेव क्या है से, लेकिन महादेव बहुत दयालु गुरु हैं। हम लोग तो पूजा पाठ में ही परेशान हो जाते हैं और पूजा पाठ से कुछ मिलने वाला नहीं है। मानसिकता पूजा करिएगा, दिल से भाव से महादेव को पूजा हम लोग करना है कि हम पूरा छापन भोग लगैले हैं तो महादेव खाएंगे नहीं। महादेव को दिल में उतारिए और अगला के बताइए, गुरु भाई गुरु बहना को अपना अनुभूतियाँ बताइए कि हम शिव के गुरु माने तो हमारे महादेव दया किए, आप पर भी दया करेंगे, तब गुरु का कार्य होगा और गुरु का काम होगा। देखिए हम लोग तो थोड़ा सा कष्ट मिलता है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं आज सुख में ही भी भगवान की याद करना चाहिए और कष्ट में भी रहना चाहिए, तभी भगवान की याद करना चाहिए। और कहिए कि महादेव दुख भी आप दीजिए मेरा सुख भी आप दीजिए। खाली सुख ही की जिंदगी खराब रहता है, दुख भी काटना जरूरी है, सुख भी काटना जरूरी है। तो देखिए हमारे जब हम लोग कहेंगे महादेव से तो हमारे गुरु को भी लगेगा कि देखिए हमको शिष्या कितना हमको से अति कर रही है कि हमको दुख भी दीजिए महादेव और कष्ट भी दीजिए। कोई भी कुछ काम करना है तो कहते हैं कि महादेव के ऊपर करते हैं कि ए महादेव ये काम कर दीजिएगा तो हम ऐसे करवाएंगे, चर्चा करवाएंगे। नहीं, ए महादेव आप सुख में रखने के लिए रखते हैं कि सुख में कि आप जानिए महादेव मेरे घर के आप मुखिया हैं महादेव, मेरे घर के आप मालिक हैं महादेव, जैसा आपको घर हमको रखना है आप जैसे रख सकते हैं महादेव, हम नहीं जानते हैं कैसे आप रखिएगा से। देखिए महादेव के ऊपर सारा चीज जितना घर के कार्य है, जितना घर के मतलब है, हम लोग के सिवा हम लोग सोचेंगे कि हम ये काम कर लेंगे,
वो कर लेंगे, लेकिन हम लोग में कोई औकात नहीं है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। जब तक ल महादेव को अथी नहीं होगा नहीं तो कुछ को पता भी हिलने वाला धरती पर नहीं है। लेकिन धरती पर लोग आ जाता है, अपना औकात दिखाने लगता है कि हमको बहुत औकात है। थोड़ा सा कोई काम करता है तो कहता है कि हम बहुत 20 लाख के घर बना लिए, 50 लाख के दौलत कर लिए। आपको नहीं था भैया, महादेव को दया था, भगवान को दया था कि आप इतना हुआ। तो दूसरा में चर्चा करना है, एक दूसरे से कहना है कि हम शिव के गुरु माने हैं दीदी, आप भी शिव को गुरु मानिए। देखिए महादेव को परख के देखिए, महादेव से पहले मांग के देखिए, हमारे गुरु से दया पहले आगे मांगिए के देखिए। महादेव हमको दया आप पर करेंगे तभी आप गुरु महादेव को बनाइएगा। हम लोग भी किसी से सामान खरीदे जाते हैं दुकान में, तो हम लोग आगे सामान को देखते हैं कि कैसा सामान है, अच्छा सामान है तो हम लोग अच्छा पैसा देते हैं। इसी तरह से महादेव को भी अपना बना रहे हैं गुरु, आजमा के देख लीजिए ना पहले कैसे हमारे गुरु हैं। बहुत हमको चमत्कार गुरु हैं, जीवन में ऐसा गुरु नहीं मिलने वाले थे, लेकिन हमारे तो गुरु बहुत अच्छा है। हम एक दिन के बाद है, 2-4 दिन हो रहा, जब हम डॉक्टर में गए तो हमको पूरा बीपी लो बता रहा, हमको बीपी बहुत लो होता। तो गए तो बोला कि इसे बीपी पूरा लो है ना, तो बोला कि डाब खाइए, तब नाने डाब पर भी कुछ ना हो रहा, कुछ हो ही ना रहा है। तभी महादेव से कहें कि हे महादेव आप जैसे कीजिए, आप कीजिए महादेव। अब तो लगता है कि हमको जान नहीं बचेगा, तो हम इतना कर रहे हैं, सुई दवाई सब कर रहे हैं, मैंने 1500 का इलाज करवाया ताइयो कुछ फर्क नहीं आ रहा। हम अपने महादेव की याद किए कि महादेव आप ठीक कीजिए, आप कैसे कीजिएगा नहीं कीजिए से हम नहीं जानेंगे। महादेव प्रणाम किए और हाथ में झाड़ू ले प्रणाम किए, झाड़ू रख के प्रणाम किए। देखिए हमारे गुरु इतना अच्छा दया किए, तुरंत हम सारा मतलब घर के काम भी कर दिए और अच्छा से हैं। तो हम कैसे नहीं गए कि हमारे गुरु दया करते हैं। खाली महादेव को खाली याद करना है, हर पल में रखना है। जैसे हम लोग बाल बच्चे को अपना बनाते हैं, प्रेम करते हैं कि हमको बाल बच्चा आज खाना नहीं खाया, ये नहीं किया, क्या बनाएंगे हम अपना बाल बच्चे के लिए खाने के लिए। चाहे हम लोग इसी तरह से महादेव को खाली याद करना है कि हमारे गुरु कि क्या कहना है, क्या करना है। सभी महादेव से आप बात कर सकते हैं। और तीसरा में नमः शिवाय से महादेव को प्रणाम करना है 108 बार। और रुद्राज के माला पर सास की पड़ती, जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप कर सकते हैं। मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, महादेव के चरण में रखती हूँ। बहुत अच्छा भी हम लोग दीदी से चर्चा सुन रहे थे। आइए अब हम लोग चर्चा को कड़ी को मैं विराम देती हूँ, भजन की ओर चलती हूँ। भजन के लिए जो नावाडी से आई है ललिता दीदी, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि इस मंच पर आए और अपने गुरु महादेव का भजन गाने का प्रयास करें। श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करते मेरा प्रणाम को स्वीकार करें, स्वीकार करें। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करते मेरा प्रणाम को स्वीकार करें, स्वीकार करें। जितना भी है देवी देवताओं सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते मेरा प्रणाम को स्वीकार करें, स्वीकार करें। हरेंद्र भैया लीलम दीदी के भी चरणों में प्रणाम करते मेरा प्रणाम को स्वीकार करें, स्वीकार करें। जितना गुरु भाई गुरु बहना बैठल है सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। हरेंद्र भैया लीलम दीदी 3 सूत्र में दिए हैं, 3 सूत्र के पालन करना। पहला में दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आपको शिष्य शिष्य दया कीजिए, महादया कीजिए। आप न दया करेंगे तो कौन करेंगे महादेव। आप देवों के देव महादेव हैं, दया के सागर हैं, दया के भंडारी हैं, भोले भरने लाभ महादेव। दूसरा में अनजाना व्यक्ति बताना भैया दीदी हम तो शिव के गुरु माने हैं, अभी मान के देखिए बहुत दयालु हैं, दया जरूर करते हैं महादेव। तीसरा में 108 बार प्रणाम करना है। नमः शिवाय। शिव ऐसन गुरु जगत में नाही पैवा पाचा तैवा भाई। शिव ऐसन गुरु जगत में नाही पैवा पाचा तैवा भाई। शिव के गुरु बनाना तारे जयवा भाई। शिव के गुरु बनाना तारे जयवा भाई।
ऐसन गोरो जागत में नाही पैवा पाचा तैवा बहाना शिव ऐसन गोरो जागत में नाही पैवा पाचा तैवा बहाना शिव के गोरू बहाना तारे जयवा बहाना शिव के गोरू बहाना तारे जयवा बहाना बसवा को तो हिया कोई काम नहीं दे तो पाचा तैवा बहाना बसवा को तो हिया कोई काम नहीं दे तो पाचा तैवा भाई शिव के गोरू बहाना तारे जयवा भैया धनमा दौलत ऐसा वही राही जय तो पाचा तैवा भैया धनमा दौलत ऐसा वही राहे जय तो पाचा तैवा बहाना शिव के गोरू बहाना तारे जयवा बहाना शिव के गोरू बहाना तारे जयवा बहाना पैसवा के पैसवा रो बैकरे राहे जय तो पाचा तैवा बहाना पैसवा के पैसवा भैया बैकरे राहे जय तो पाचा तैवा भैया शिव के गोरू बहाना तारे जयवा भैया शिव के गोरू बहाना तारे जयवा बहाना भैया हरे तर देहलन तेन गो सो तरवाया पाना ला बहाना दे लेला मा देलन तेन गो ने अम माया पाना ला बहाना शिव के गोरू बहाना तारे जयवा बहाना पहला में दाया मंगिया दोसरा में चर्चाया पाना ला बहाना पहला में दाया मंगिया दोसरा में चर्चाया पाना ला बहाना शिव के गोरू बहाना ला तारे जयवा बहाना शिव के गोरू बहाना के गोरू बहाना तारे जयवा बहाना शिव के गोरू बहाना तारे जयवा बहाना शिव के गोरू बहाना तारे जयवा बहाना बहुत अच्छा। अभी हम लोग दीदी से भजन सुन रहे थे। आइए अब हम लोग भजन को कड़ी को मैं विराम देती हूँ, चर्चा की ओर चलती हूँ। चर्चा के लिए मैं आते दीदी जो बंसी से है
इस मंच पर हम अपने गुरु महादेव का चर्चा करने का प्रयास करें।